तो दोस्तों ऐसे कई तरह के एक्शन मूवीज रिलीज होते हैं हर साल जो कि हॉलीवुड की तरफ से होती है और काफी पॉपुलर भी है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे एशियन मार्शल आर्ट एक्शन मूवीज भी हैं जिसके अंदर वो पागलपन, वो इंसान एक्शंस देखने को मिलता है जो कि हॉलीवुड को टक्कर देती है। और इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस काउंटर में। सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्क्रीन रेजर पे। और आज की इस काउंटर में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एशियन एक्शन मार्शल आर्ट मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में से कौन से टॉप 10 बेस्ट एशियन मार्शल आर्ट मूवीज शामिल है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 की कहानी में दिखाया जाता है कुछ कंबोडियन पुलिस एक डकैत को पकड़ता है जिसका नाम है प्लेबॉय, और उसके बाद सब पुलिस वाला मिलकर उसे दूसरे एक जेल में शिफ्ट कर रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे खतरनाक कैदी ऑलरेडी बंद है। और फिर प्लेबॉय पुलिस वालों को ये बताता है कि एक्चुअली वो अपने गैंग का बॉस नहीं बल्कि कोई और है जिसका नाम है मैडम बटरफ्लाई, जो कि काफी खूंखार औरत है। और जब मैडम बटरफ्लाई को ये पता चल जाता है किसी ने उसके नाम को ऑलरेडी पुलिस वालों को बता दिया है, और वो ऐलान करती है कि जिस किसी ने भी प्लेबॉय का सर लाके देगा वो उसे मालामाल कर देगी। और ये न्यूज उस जेल में पूरी तरह से फैल जाता है और पूरे जेल में एक दंगा भड़क जाता है और सभी कोई उस प्लेबॉय को मारना चाहता है। और इसके बाद किस तरह से सभी पुलिस वाले मिलकर प्लेबॉय को बचाते हैं और क्या प्लेबॉय अंत तक बच पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। ये मूवी है जेल ब्रेक जो कि 2017 में आई थी, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4। नंबर 9 की मूवी एक थाईलैंड की मूवी है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कुछ यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है उन्हें हॉलीवुड फिल्म में कास्ट करने वाले हैं। और इसलिए उस हॉलीवुड फिल्म के प्रोड्यूसर वही मौजूद होते हैं और एक कंपटीशन किया जाता है और जो जीतेगा वो हॉलीवुड में काम करने का मौका पा सकता है। और इस कॉन्टेस्ट को जीतता है पॉड और उसके ग्रुप। और उसी रात इसी खुशी में एक पार्टी दिया जाता है। इसी पार्टी में उन्हें ड्रग किया जाता है और अगले सुबह पॉड अपने दोस्तों के साथ बेहोश पाता है और उन्हें दूर लाया जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसके बाद पॉड और उसके दोस्त अलग अलग असैसिन से भिड़ते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। दरअसल इन सभी फाइट्स को ऑनलाइन के जरिए पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा जहाँ पे अलग अलग बिलियनर्स इनके ऊपर सट्टा लगाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। और जब पॉड और उसके दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं और कैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, यही दिखाया गया बेहतरीन एक्शन के साथ इस मूवी के अंदर। ये मूवी है बैंकॉक नॉकआउट और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4। नंबर 8 की मूवी एक साउथ कोरियन मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है एक साउथ कोरियन कॉप के बारे में जिसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है एक खूंखार क्रिमिनल जिसका नाम है क्रूग। और उसे एक प्रिजन आइलैंड, एक ऐसे ताबू में रखा जाता है जहाँ पे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। और यहाँ वो अपने बाकी लोगों के साथ यहाँ पे राज करता है और बाकी प्रिजनर्स के फैमिली को यातना देता है, उनको मार डालता है। और जब वो कॉप यहाँ पे बदला लेने आता है तो उसे भी कैद कर लिया जाता है। और इसी तरह से इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पे कुर्ग के कुछ आदमी माँ और बेटी दोनों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसी वक्त वो कॉप जिसका नाम है योल वहां पहुंच जाता है जिसके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सभी को बचाते हैं। और इसके बाद कैसे योल इन सब का बदला लेता है, क्या वो क्रूग तक पहुंच पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरी मूवी के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन एक्शन के साथ ब्रूटलिटी और ब्लड स्ट्रीम दिखाया गया है जो कि काफी डिस्टर्बिंग है। ये मूवी है रिवेंजर जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। नंबर 7 की मूवी एक चाइनीज मार्शल आर्ट मूवी है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी फोकस करती है चाइना जापान वॉर जो कि 1937 में हुआ था। और ये दिखाया जाता है किस तरह से जब जापान चाइना पे इन्वेट किया था और कैसे चाइनीज लोगों के ऊपर जुल्म उठाता है, उन्हें गुलाम बनाया जाता है, मारता पीटता है। ये देखते हुए एक शख्स जिसका नाम है जेन, जो कि बताया जाता है जापानीज आर्मी द्वारा मारा गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो एक मास्क पहनकर लोगों के लिए एक सुपर हीरो बन के आता है और चाइनीज लोगों को बचाता है जापानीज आर्मी के हाथों से। और जेन किस तरह से जापानीज आर्मी को बाहर निकालता है और चाइना को आजादी दिलाता है, यही दिखाया गया इस पूरी मूवी के अंदर, जिसका नाम है एजेंट ऑफ फिस्ट जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। नंबर 6 की मूवी एक हांगकांग चाइनीज थ्रिलर मूवी है कि 2017 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी की बात करें, कहानी में दिखाया जाता है हांगकांग पुलिस की बेटी जो कि 16 साल की होती है, जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया यानी थाईलैंड घूमने आती है तो वो अचानक गायब हो जाती है। और जब उस पुलिस वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो फौरन थाईलैंड पहुंच जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और यहाँ आकर वो 2 पुलिस वाले की मदद लेता है और तीनों मिलकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। और इसके बाद तीनों को पता लगने लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है और क्या वो पुलिस वाला अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा, यही दिखाया गया इस मूवी के अंदर। यह मूवी है पैराडॉक्स जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3।
नंबर 5 की मूवी की कहानी फोकस करती है दो भाइयों के ऊपर, एरिक और कर्ट, जहां एरिक बड़ा भाई होता है और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होता है और इसके साथ ही उसे एक ऑफर आता है बैंकॉक में जाके परफॉर्म करने के लिए और ये देखते हुए उसका छोटा भाई कर्ट मना करता है, लेकिन एरिक को लगता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। लेकिन जब वो बैंकॉक जाकर जब उसे पता चलता है कि वो टॉमको से भिड़ने वाला है, जो कि एक मूथा एक्सपर्ट होता है जिसके बारे में एरिक को पता नहीं होता है, और यहाँ टॉमको एरिक को बुरी तरह से हराता है, साथ ही साथ उसे पैरालाइज कर देता है। ये देखते हुए एरिक का भाई कर्ट ये प्रण लेता है कि वो टॉमको से अपने भाई का बदला लेगा और इसीलिए वो टॉमको के गुरु को ढूंढ के निकलता है जो कि मूथा एक्सपर्ट होता है और इसके बाद वो किस तरह से ट्रेनिंग लेकर टॉमको को हराता है ये दिखाया गया है इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी है किक बॉक्सर, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी और इसे आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। नंबर 4 की मूवी है एक हांगकांग थाई थ्रिलर मूवी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है किट, जो कि एक हांगकांग पुलिस होता है, लेकिन वो अंडरकवर पुलिस बनकर आता है थाईलैंड में और यहाँ इन्वेस्टिगेट करता है ऑर्गन ट्रैफिकर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ थाई पुलिस उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। और यहाँ आने के बाद किट को पता चलता है कि वो जिसके पीछे था वो इसी जेल का वार्डन है, जो कि अलग अलग लोगों को कैद करके उसके ऑपरेशन करके उनके ऑर्गन्स को देश से बाहर तस्करी करता है। और ये जेलर कोई सामान्य जेलर नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक जेलर है और जिससे कोई लड़ नहीं सकता। और इसके बाद किस तरह से किट और एक पुलिस वाला मिलकर इसे हराता है और क्या इस वार्डन के बारे में पूरे दुनिया को बता पाएगा, ये दिखाया गया है बेहतरीन एक्शन के साथ इस मूवी के अंदर। ये मूवी है किल जॉन 2 और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। नंबर 3 की मूवी एक थाई मार्शल आर्ट मूवी है जो कि 2005 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है थाईलैंड के छोटे से गाँव में, जहाँ पे हाथियों को पूजा जाता है और इसी तरह से कुछ पोचर्स मिलकर उस गांव से 2 हाथियों को चुरा लेता है और इसके बाद खाम अपने गांव वालों को ये भरोसा दिलाता है कि वो दोनों हाथियों को वापस लेके आएगा। और इसके बाद किस तरह से एक गांव का लड़का ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और यहाँ आकर एक पुलिस वाला की मदद से उन हाथियों को ढूंढने की कोशिश करता है और एक रेस्टोरेंट के बारे में पता करता है जिसका नाम है टॉम युंग गोंग, जहाँ पर जिंदा जानवर को मारकर खाया जाता है। और इसके बाद क्या खाम दोनों हाथियों को सुरक्षित वापस गाँव लेके आ पाएगा, यही दिखाया गया इस मूवी के अंदर बेहतरीन एक्शन के साथ, जहाँ पे लीड एक्टर पे टोनी जहा अपने मुथाई एक्शन के साथ, जो कि काफी बेहतरीन है। ये मूवी है द प्रोटेक्टर, जिसे आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम में हिंदी में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। नंबर 2 की मूवी है एक इंडोनेशियन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। और अगर इस मूवी की कहानी की बात करें, कहानी में दिखाया जाता है कुछ स्पेशल ऑफिसर्स 15 मंजिले एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है जहां पे रहता है एक खूंखार ड्रग लॉर्ड, जो कि पूरे दुनिया में यहां से अपना गैर कानूनी बिजनेस चलाता है और उसे कोई पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्पेशल फोर्स यहाँ पहुंच जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग के अंदर उस ड्रग लॉर्ड के ऐसे खतरनाक एक्शन क्रिमिनल्स है जिससे कोई लड़ नहीं सकता। और इसके बावजूद भी ये स्पेशल फोर्स टीम अंदर जाती है और यहाँ पे लीड करता है रामा, जो कि अपने सर्जन के अनुसार वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और एक एक बिल्डिंग जाने के बाद अलग अलग वो खूंखार क्रिमिनल्स उनके ऊपर अटैक करता है। और क्या रामा और उसके सर्जन इन सब से बच पाएगा और क्या सच में उस ड्रग लॉर्ड को पकड़ पाएगा, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर, जो कि एक्शन से भरी पड़ी है। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज में गिना जाता है और ये मूवी है रेड रिडेम्पशन, जिसे आप देख सकते हैं MX प्लेयर पे हिंदी में। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। हमारी आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 में जो मूवी है वो एक बायोग्राफिकल चाइनीज मार्शल आर्ट मूवी है जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। अगर इस मूवी की कहानी की बात करें, कहानी दिखाया जाता है जब जापान चाइना पे इन्वेट किया था, जापानीज आर्मी चाइनीज लोगों के ऊपर जुल्म उठा रहा होता है, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, सिर्फ मजदूरी करवाया जाता है और यातनाएं दिया जाता है। और इसी बीच एक जापानीज जर्नल जो कि जापानीज मार्शल आर्ट में निपुण होता है और वो चैलेंज करता है कि जो कोई भी चाइनीज उसे हरा दे तो वो उसे खाने की चीजों को मुहैया कराएगा। और इस चैलेंज में बहुत सारे चाइनीज मारे जाते हैं और इसके बाद ये न्यूज पहुंचता है इपमैन के पास और क्या इपमैन उस जनरल को हरा पाएगा और क्या सचमुच वो चैलेंज जीत पाता है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है इपमैन के ऊपर, जिसे बताया जाता है ब्रूस ली के टीचर जो कि विंग चुंग के ग्रैंड मास्टर है। और ये मूवी है इपमैन, जिसे आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रहे टॉप 10 ऐसे एशियन एक्शन मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे। और इसी के साथ ही आपको इस लिस्ट में से कौन सा मूवी पसंद आया आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह कंटेंट अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहेंगे। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।